अंतिम इष्टदूत लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड ने कहा जो भी पैदा होता है वो दीन उल फित्र में पैदा होता है। दीन उल फित्र मतलब मुस्लिम जैसा, मतलब अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिश को, अपने को ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलाने वाला। तो ये नहीं है कि भाई ईश्वर ने सबको मुस्लिम पैदा किया है तो मतलब सरकमसेशन होना चाहिए था। इस मुस्लिम का मतलब वो होता है अपनी सारी ख्वाहिशों को, इच्छाओं को अब ईश्वर के आगे सिलेंडर कर देना, ईश्वर के आगे नौछावर कर देना। अब ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले को मुस्लिम कहते हैं। आज जो हमारे यहाँ चारों तरफ भीड़ नजर आती है वो मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम तो उसको कहते हैं जो पूर्णतः ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दे, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले। लोग सवाल करते हैं कि जो भी पैदा होता है वो नॉन मुस्लिम हिंदू पैदा होता है। अगर मुसलमान पैदा होता तो उसके खतना सरकमसेशन हुई होती। तो आज हम देखेंगे ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने सबको सरकमसेशन के साथ, मुसलमानों को सरकमसेशन के साथ क्यों पैदा नहीं किया। ये दुनिया, ये पूरी कायनात, ये पूरी यूनिवर्स एक इम्तिहान है। सूरह 10 आयत नंबर 99 में कहा वलौ शाअ रब्बुका लामन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमिया अफा अंत तुकरिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। अगर तुम्हारा रब चाहता तो सबको ईमान वाला नहीं पैदा कर देता। क्या तुम लोगों को मजबूर करोगे वो ईमान ले आए? तो इससे पता चलता है कि ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने हम सबको इस दुनिया में, इस कायनात में इम्तिहान के लिए पैदा किया है। मान लो एक क्लास है, क्लास में 10 लड़के हैं। अब टीचर क्या करता है, कुछ को पास कर देता है और कुछ को फेल कर देता है। जो पास हो गए वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर जो फेल हो गए वो टीचर पर इल्ज़ाम लगाएंगे, कहेंगे कि हमको क्यों फेल कर दिया। इसी तरीके से ये सृष्टि, ये कायनात हम मनुष्यों के लिए एक इम्तिहान है। अब हम हमारे सवाल पर आते हैं। ईश्वर ने, भगवान ने मुसलमानों को, सबको खतना के साथ, सरकमसेशन के साथ क्यों पैदा नहीं किया। आज हम जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है परफ्यूज का होना मेडिकली सेफ है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सरकमसेशन कराना उसके लिए मेडिकली सेफ है, अच्छा है। सरकमसेशन करवाने से पेनिस कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से उसको बचा जा सकता है। सरकमसेशन नहीं हुआ होता तो जब हम पेशाब करने जाते हैं तो कुछ कतरे लगे हुए रह जाते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। हम पवित्र नहीं, पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाते। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है तो उसमें सीमन के, मनी के कुछ कतरे रह जाते हैं। इससे और भी बीमारियां होने का खतरा रहता है। हम पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाते। और फिर ये सवाल आता है कि ईश्वर ने फिर बिगर परफ्यूज के क्यों नहीं पैदा नहीं किया। तो अब हम देखें कि ईश्वर ने हमें कपड़ों के साथ क्यों पैदा नहीं किया। सवाल ये भी आ जाएगा। हमारे कटिंग में 100-200 रुपये लग जाते हैं हर महीना, दाढ़ी में 150 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं। तो ईश्वर ने बिगर दाढ़ी के क्यों पैदा नहीं किया, हमें बिगर कटिंग के क्यों पैदा नहीं किया। ये और हमारे नाखून हमें हर महीने काटने पड़ते हैं और इनकी सफाई करनी पड़ती है। हमारे इसमें गंदगी लगने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो ईश्वर ने इनको कटे हुए क्यों पैदा नहीं किया। हमारे मेल बढ़ जाता है, गंदगी बढ़ जाती है, तो क्यों पैदा नहीं किया। तो हमारे लिए कौन सी चीज़ कब अच्छी है और कौन सी चीज़ कब बुरी है, ये हमारा ईश्वर, ये हमारा खालिक, हमारा मालिक ही जानता है। ये हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसने रखा। और ये चीज़ भी, सरकमसेशन भी कब सही है कब गलत है, ये हमारी सेफ्टी के लिए रखा। इसलिए सरकमसेशन कराना अच्छा है, मेडिकली सेफ है। और अमेरिका में 50% से अधिक नॉन मुस्लिम सरकमसेशन करवाते हैं क्योंकि बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए सरकमसेशन अच्छा है।
बहुत ज़रूरी है। इसीलिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान होने के लिए सर्कमसेशन कराना बहुत ज़रूरी है, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। ये अंतिम ईशदूत, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड की सुन्नत है, उसको हम फॉलो करते हैं।